वेलकम बैक दोस्तों, मैं मनोज कुमार फिर से आपका अपने मैथ के चैनल अ मैथ्स विले और लवर ऑफ मैथ पे स्वागत करता हूं। ये हमारी 5वीं वीडियो है परसेंटेज पे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किए तथा 25 अंक से फेल हो गया। किसी दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए तो उससे पास होने के अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त हुए। जो परीक्षा के कुल अंक थे वो कितने थे? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को। जैसे एक विद्यार्थी है, वो 28% जो परसेंटेज है एग्जाम में मार्क्स का वो लेके आया। उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट है वो 35% लेके आया। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि यहां पे पासिंग परसेंटेज था, जो भी था पासिंग मार्क्स था वो जो भी यहां पे था। ये स्टूडेंट फेल हो गया कितने मार्क्स से? 25 अंक से। और ये वाला जो स्टूडेंट है ये पासिंग मार्क्स से 24 अंक अधिक ले आया। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये स्टूडेंट इससे 25 अंक कम लेके आया और ये स्टूडेंट इससे 24 अंक ज्यादा लेके आया। तो आप देखिए कि यहाँ पे 28 से ये 35% ज्यादा लेके आया, मतलब 35% लेके आया। तो 28 से जो 35 है वो कितना परसेंट ज्यादा है? 7%, 7% ज्यादा है। और इस 7% ने कितने नंबर का फासला तय किया है? 25 और ये 24। तो 25 और 24 49। देखिए फिर से यहाँ पे ये विद्यार्थी 28% अंक लेके आता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। ये 35% लेके आता है और 24 अंक पासिंग मार्क्स से अधिक लेके आता है। तो इसके और इसके में डिफरेंस कितना है? 7% का। ये बच्चा इस बच्चे से 7% अंक ज्यादा लेके आया और उसने ये 25 का फासला भी तय कर लिया और 24 अंक एक्स्ट्रा भी ले आया। तो 7% बराबर 49। तो 100% बराबर 49/7 गुने 100, कैंसिल आउट होगा 700। तो जो परीक्षा थी उसके कुल अंक थे 700। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक छात्र को 150 अंक प्राप्त होते हैं और वो 2 अंकों से फेल हो जाता है। सॉरी, 2% अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए उसमें परसेंटेज में दिया हुआ था और यहाँ पे मार्क्स में दिया हुआ है। कोई टेंशन नहीं है, बस देखिए 150 मार्क्स लेके आया ये बच्चा और ये फेल हो गया कितने से? 2% से। जो भी पासिंग प्रतिशत था 150 लाया लेकिन फिर भी 2 से फेल हो गया परसेंट से। एक दूसरा बच्चा, यदि उसे सॉरी वही बच्चा है, यदि उसे 175 अंक प्राप्त होते 175 अंक प्राप्त होते तो वो पासिंग मार्क्स से 3% अधिक अंक लेके आता। तो देखिए यहां से 3% अधिक अंक लेके आया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा वहां परसेंटेज में था, यहाँ पे मार्क्स में दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज कि कितना है यहाँ पे डिफरेंस जो मार्क्स का है, 150 और इसमें 25 का। और परसेंटेज डिफरेंस कितना है? 5 का। मतलब कि ये 150 नंबर लेके आया तो 2% से फेल हो गया। ये 175 लेके आया तो 3% ज्यादा लेके आया। तो यहां से यहां तक 25 नंबर का गैप है और इस 25 नंबर ने 2% ये भी पूरे कर दिए और एक्स्ट्रा भी 3% दे दिए। मतलब ये हुआ कि ये 25 जो अंक है वो 5% के बराबर है। किसके? जो एग्जाम हुआ है। तो 5% बराबर 25, 100% बराबर 25/5 गुने 100। आप कैंसिल आउट कर लो, 500 आपका आंसर हो गया।
कुल मार्क जो थे वो एग्जाम के 500 अंक थे। अब आप देखिए, पूछा गया है ज्ञात करें परीक्षा कितने अंकों की थी, तो इतने अंकों की थी। आपसे इस क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता कि बताइए कि कितने प्रतिशत पे बच्चा पास होता, तो देखिए 150 तो वो लेके आया था, तो देखिए 50 का कितना है 150%। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप तुरंत निकाल देते, ये 30%, तो 30% ये लेके आया और 2% से फेल हो गया, मतलब कि ये 32% था पास होने के लिए। और देखिए वो कितना लेके आया, 175 गुने 100, ओ सॉरी 500 गुने 100, 5 या 15 और 25 25, ये 35% लेके आया। देखिए हुआ ना, पासिंग प्रतिशत से 3% ज्यादा, और ये कितना लेके आया था, मात्र 30%, तो 2% से ये फेल हो गया था। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कुल अंक भी पूछ सकता है परीक्षा का, आपसे पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी विद्यालय में 300 छात्र हैं, उनमें से 30% लड़के हैं, यदि 80% लड़के तथा 60% लड़कियां पास होती है तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हो गए। देखिए कुल कितने थे, 300। अब 300 में से लड़के कितने हैं, 30%, तो लड़कियां कितनी हुई, 70%। ठीक है दोस्तों, इसमें से 3 3 9, 90 ये थे, और 7 या 21, 210 लड़की थी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि 80% लड़के पास हुए, तो इसका 80% पास हुए, तो 9 8 72 पास हुए, और फेल कितने हुए फिर, 18। ठीक है जी, ये पास है और ये फेल है। और इसमें लड़कियां जो है वो 60% पास पाई जाती है, तो 60%, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126 लड़कियां क्या हुई, पास हुई, तो फेल कितनी हुई, 10 4 0 8, 84 लड़के, यहां लड़कियां फेल हो गई। देखिए 6 4 10 के 0, 8 10 11, ठीक है, यहां पे 86 लड़कियां, 84 लड़कियां फेल हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो देखिए एक तो ये फेल हुए हैं और एक ये फेल हुए हैं, तो 18 और 84 हो गए आपके कितने, 102 बट्टे में कितने, 300 गुने 100%, निकाल लीजिए, 3 3 9 और 3 चौका 12, 34% बच्चे जो है वो एग्जाम में फेल हो गए, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी और लड़के भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से बनाने के लिए क्या है मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आसान है वो भी। एलिगेशन से बनाने के लिए देखिए, आपसे फेल का प्रतिशत पूछा है, तो आप क्या करिएगा, फेल का ही निकालिएगा। ओके, तो देखिए 300 कुल बच्चे थे, तो अगर 80% लड़के पास हो गए तो फेल कितने हुए, 80% लड़के पास है तो 20% लड़के फेल हो गए, और लड़कियां कितनी परसेंट फेल हो गई हैं, 40%, क्योंकि 60% लड़कियां पास हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमें कैसे पता लगेगा दोनों कितने पास हुए। तो दोनों पास होने के लिए अगर आपने प्रीवियस में देखा होगा जो वीडियो प्रैक्टिस सेट के ही, तो उसमें मैंने 1 2 क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। देखिए जो लड़के हैं और लड़की हैं उनका रेशियो क्या है, 70 तो थे लड़के, सॉरी 30% थे लड़के और 70% थी लड़कियां। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा, 3:7। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए बिल्कुल। अब देखिए 3 और 7। अब एक बात बताइए, यहां पे ये निकालने के लिए जो वैल्यू है क्या करेंगे हम, 7 और 3 10, 10 यूनिट बराबर
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत सारे सवालों में हेल्प मिलेगी और आप कर सकते हो अच्छे से। इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, ये नहीं कि एलिगेशन का है तो एलिगेशन में ही, हर जगह यूज है, मैं आपको दिखाऊंगा कर करके। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो 10 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर 2, 1 यूनिट बराबर 2। अब सिंपली उस 2 को क्या करना है, यहां पे गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब देखिए मैंने बताया हुआ था कि यहां पे जो वैल्यू होगी एक से बड़ी और दूसरे से छोटी होगी, तो इससे यहां पे क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो क्या मैं यहां बड़ी रखूं जिसमें से ये घटाऊं तो 14 आ जाए, तो बड़ी वाली छोटी वाली में ये जोड़ दीजिए, कितना हो गया 34, और बड़ी वाली में से ये घटा दीजिए, तो 40 में से आ गया 34। देखिए छोटी वाली में जोड़ दीजिए 34, बड़ी वाली में से घटा दीजिए 34। तो पासिंग परसेंट फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या हुआ, 34। देखिए कितनी आसान तरीके से निकल गया। तो आप, वो भी आसान तरीका है, आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आप खुद ही अलग अलग तरीकों से निकाल पाओगे क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है अगला, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, कुल मतदाताओं का 20% लोग मत नहीं डालते हैं। अब 2 उम्मीदवार हैं तो 20% तो जो है वो वोट ही नहीं डालते, इन्होंने वोट ही नहीं डाला, ठीक है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। और डाले गए मतों से 1500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहां पे जो डाला गया है 80%, उसमें से 1500। अब देखिए पहले जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें यहां पे परसेंटेज में हुआ करता था कि जो अवैध होता था वो परसेंटेज में हुआ करता था, और यहां पे वैल्यू दे रखी है रियल। तो आप क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में ये तरीका ज्यादा पूछा जाता है CGL 2 में। तो NTPC का जो भी मेंस होगा उसमें भी उम्मीद है कि यह सवाल पूछा जाएगा, और ग्रुप डी की तो बात ही अलग है, क्योंकि उसमें तो CGL मेंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क के, पाइप एंड सिस्टम के। तो मुझे लगता है कि परसेंटेज के भी हार्ड ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1500 जो अवैध हो गए, तो अब यहां पे जो भी बचा, ठीक है, अब देखिए 1500 अवैध घोषित हो गए। अब देखिए क्या है, जितने वाला उम्मीदवार, जो जीता है उम्मीदवार, वैध मतों का 65% प्राप्त करता है। एक बात बताइए, वैध मतों का, तो यहां पे ये घटाने के बाद वैध मत थे, यहां पे क्या था, वैध मत था। तो वैध मत तो हमें पता ही नहीं कि थे कितने, क्योंकि 80% में से 1500 तो चले गए ना। अब ये वैध मत है, क्या है ये वैध मत है। यहां पे उसमें से इसका 65% तो जीतने वाला ले गया, विजेता। ठीक है दोस्तों, ये जीत गया इलेक्शन, अब पार्टी करेगा ये, ठीक है। हारने वाला कितना लेके गया, 35%। ठीक है दोस्तों, और वो चुनाव जीत गया, कौन जीत गया, ये। और कितने वोटों से जीत गया, 750 वोटों से। तो देखिए अब यहां पे आप देखिए, यहां से कितने परसेंट ज्यादा वोट लेके गया है वो, 30%। कितना, 30%। तो अब देखिए यहां पे 30% बराबर 750, तो 100% बराबर क्या होगा, 750 बट्टा 30 गुने 100, 25, तो ये हो गया 2500। अब देखिए यहां पे एक चीज, अब ये जो 2500 आई है, ये नहीं आंसर टिक करके आ जाइएगा। जो पूछा गया है कि मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के संख्या बताइए, ये टोटल मतदाता नहीं है जी, ये तो ये हैं वैध वाले। कौन है, वैध वाले। कौन, वैध वाले। इसी में से ना ये 65% ले गया, ये 35%, और यहीं से चुनाव जीता है। बिल्कुल। अब देखिए आपसे ये पूछा है, अब ये देखिए कितना काम करवाएगा। ये 2500 वैध है और अवैध कितने थे, 1500। तो 2500 प्लस 1500 कितना हुआ, 4000। 4000 जो वोट थे वो क्या थे, 80% थे। क्या थे, 80%। किसका,
टोटल का 80%, क्योंकि 20% तो वोट ही नहीं डाला था। तो 80% बराबर 4000, तो 80% बराबर 4000, 100% बराबर 4000 बट्टे 80 गुने में 100, काट दीजिए, 8 पंचे 40, 50, 5000। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम दर्ज था उनकी संख्या 5000 थी। कितनी थी? 5000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, और आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और 15% लोग अपना मत नहीं डालते। 2 उम्मीदवार है और 15% अपना वोट नहीं डालते। खत्म, बचे कितने? 85% लोग वोट डाल के आए हैं और 500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखिए वही बात है, 500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये अवैध है, जिसको काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यदि जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। यहां पे जो भी वेद है, क्या है ये? वेद मत। ये वेद मत है और इसमें से एक हारने वाले को मिला होगा और एक जीतने वाले को, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं। अब देखिए, जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कहा गया है कुल मतों का 60% प्राप्त करता है। कुल मत कौन से? इसका 60%। किसका? इसका 60%। अब ये यहां पे आ गया सीधा 60। अब देखिए 85% तो वोट डाले, उसमें से 500 खराब हो गए। 500 खराब होने के बाद कितने वेद थे नहीं पता। उसमें से हारने वाले को कितने मिले ये नहीं पता। 40% नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये तो इसका 60% है, इसका थोड़ा ना है। अगर इसका 60% होता तो हम सिंपल निकाल लेते, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन हो जाता ये कि ये 60 है ये 40 है, कितने डिफरेंस से जीता है ये निकालते, ये जोड़ देते तो ये होता और ये बराबर, फिर ये निकाल लेते हम। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका परसेंटेज दिया हुआ है 60। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ 60% जीत के ले गया और 15% ने वोट नहीं डाले थे, हो गए 75%। ठीक है दोस्तों, 75% तो खत्म हो गए। बचे कितने? 25%। बचे कितने? 25%। अब देखिए ये जो 25% बचे हैं ये जीतने हारने वाले को नहीं मिले। हारने वाले को नहीं मिले। हारने वाले को मिले कितने ये भी नहीं पता। लेकिन उस 2500 में से 500 जो वोट थे वो क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। अब उसमें से जो घट के आया वो इसको मिला, है ना। और वो डिफरेंस कितना है दोस्तों? 1900 का। कितनों का? 1900 का। अब देखिए यहां जो लेके आया है वो इससे 1900 मतों से जीत गया। बिल्कुल सही बात। अब एक बात बताइए, यहां पे सोचने वाली बात है, ये 500 वोट तो इसे नहीं मिले। अगर ये 500 वोट इसे मिल जाते तो ये पूरे का कितना होता? 25% लेके आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25% में से 500 तो बेचारे के पहले निकल गए। उसके बाद इसे कुछ परसेंट मिला। तो यहां पे क्या करना है आपको? ये जो 1900 है, क्या है? 1900। इस 1900 में से ये 500 घटा देना है। 1900 में से 500 घटा देना है। क्यों घटा देना है? सोचिए कि अगर ये 500 इसे मिलते तो ये इतने मार्जिन से जीत पाता? यही सोचने वाली बात है। ये जो अवैध घोषित हुए हैं वोट, अगर इसको मिल जाते 500 तो क्या ये 1900 से जीतता? जी नहीं, 1400 से जीतता। तो ये तो अवैध घोषित हो गए, क्योंकि ये तो जीतने का पूरा, वो जितने वोट थे पूरे उसका 60% लेके आए हैं और 60 और 15 75 पहले ही चले गए, 25% बचे। तो पूरा टोटल 25 मिलता है इसे, तो ये 500 अवैध घोषित नहीं होते ना। लेकिन ये अवैध घोषित हो गए तो उसमें से घट के मिला 25 में से, और उसके डिफरेंस से ये 1900 से जीता है। तो आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ पे इस 1900 में से 500 घटा देना है। बचे कितने? 1400। और देखिए
25 पूरा लीजिए। अब 25 और 60 में कितने का अंतर हो गया? 35 का, 35%। तो 35% बराबर 1900 माइनस 500, ठीक है, 1400 हो गया। तो 35% बराबर 1400, 100% बराबर 1400 बटे में 35 गुने 100। तो देखिए काट लीजिए, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 और 5 का 20, गुना कर दीजिए 4000। क्या हो गया दोस्तों? 4000 वोट जो थे वो कुल थे। ये नहीं निकला क्योंकि 25% हमने इसका लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने वोटर थे? 4000, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना है कि जितने का डिफरेंस से जीता है आप उसको घटा दीजिए सिंपल, और जितने परसेंट हट गए देखिए 60 और 15 75 चले गए, बचे कितने? 25। तो 25 में से कितना ज्यादा लेके आएंगे? 35। घटाने के बाद जो बचेगा वो 35% बराबर होगा। देखिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग। आंसर करने के लिए हमने आंसर निकाला है कि 4000 कुल वोट थे, उसमें से 15% तो दिए ही नहीं, तो 15 चौका 60, 600 वोट तो दिए ही नहीं, ठीक है दोस्तों। बचे कितने? 3400। अब 3400 में से 500 वोट क्या हो गया? खराब हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने दोस्तों? 2900, है ना जी, 2900 बचे। अब 2900 में से वो जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो पूरे वोट का 60% लेके जीता है, 60%। तो 6 चौक 2400। अब ये 2400 लेके चला गया 2900 में से, तो इसे कितना बचा? 500। और ये 2400, तो कितना देखिए जीता? ये 1900 जीता ना, बिल्कुल। देखिए 1900 से जीता। तो देखिए आप आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रुप डी में या एनटीपीसी CB2 में ऐसे क्वेश्चन पक्के पूछे ही जाएंगे, ये अच्छे खासे लेवल हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।